ओ, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? चलिए देखते हैं हम लोग। आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। आज के डेट में, आज के लेक्चर में हम एक सर्कुलर करंट लूप की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट देयर एक्सियल पॉइंट। अब जरा देखिए, यहां पर हमारे पास एक लूप है जो वाई जेड प्लेन में है, जिसका सेंटर कहां है? ओरिजिन पर है। रेडियस क्या है? आर है। और लूप का जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। एक्सिस पर एक पॉइंट पी है, जिसका लूप के सेंटर से डिस्टेंस क्या है? एक्स है। लूप में करंट क्या है? आई है। स्टेडी करंट आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमने कहा कि हम इस करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट दिस एक्सियल पॉइंट पी। अब हम सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे कि हम यहां पर एक एलिमेंट्री लूप लेंगे डीएल। डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी। अब ध्यान से जरा देखिए, यहां एक समझने की बात है। डीएल की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, इस करंट एलिमेंट डीएल के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट पी है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर है। और अगर हम इस तरह कहें ए, अगर यहां का पॉइंट ए लें तो एपी जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज इक्वल टू आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अंडर रूट को, स्क्वायर रूट को हमने 1/2 एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। तो अब जरा देखिए, अगर ये लूप का प्लेन वाई जेड प्लेन में है तो लूप का सरकमफ्रेंस भी क्या होगा? वाई जेड प्लेन में होगा। लूप का जो टेंजेंट होगा वो भी कहां होगा? वाई जेड प्लेन में होगा। तो जो डीएल है टेंजेंशियल है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मींस डीएल वाई जेड प्लेन में है। और ये जो आर है वाई एक्स प्लेन में है। इसका मतलब क्या होगा? आर परपेंडिकुलर टू डीएल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो फिगर 3D फिगर है यहां देखने से नहीं लगता, लेकिन यहां पर क्या है? आर परपेंडिकुलर टू डीएल। अब हम इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाउ यू विल राइट, क्या लिखेंगे आप? देखिए, कंसीडर ए सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस आर in yz plane whose center lies on origin having steady current I in anticlockwise direction, and axis of loop coincide with x axis, and there is point P at distance x from the center of loop. Now we want to find magnetic field at this axial point because of this entire loop. To do so, we divide this loop in number of elementary current loop and find the magnetic field because of each and every individual current element of the loop. And finally, ultimately, we will take vector sum of magnetic field because of all the component. इंपॉर्टेंट थिंग्स अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो डीएल है वाई जेड प्लेन में है और जो आर है वाई एक्स प्लेन में है, इसलिए आर विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर वी विल फर्स्ट फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट्री पोर्शन, एलिमेंट्री करंट एलिमेंट डीएल एट पॉइंट पी। देखिए, मैं लिख रहा हूं magnetic field at P due to current element, ये जो current element that is what? DL.
कौन सा रूल लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ। देखिए एलिमेंट्री करंट लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी इक्वल टू बायो सेवर्ट लॉ क्या है? म्यू नॉट आई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई हो गया। अब जरा देखो यहां पर होगा डी एल क्रॉस आर और ए डिवाइडेड बाई आर क्यू। म्यू नॉट आई 4 पाई डी एल क्रॉस आर, ये आ गया। हमने यहां बताया कि आर और डी एल के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन 90 डिग्री। डी एल और आर राइट एंगल है, इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये देखो डायरेक्शन हमने यहां दिखाया है। अब हम यहां पर मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो यहां पर हमें डायरेक्शन दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगी और ये होगा 4 पाई आर क्यूब। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। ये आर इस आर क्यूब को कैंसिल करेगा और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर का वैल्यू ये है तो आर स्क्वायर में अंडर रूट खत्म हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जरा देखिए फिर हम यहां जाएंगे, ये जो डीबी की डायरेक्शन है वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी और आर के भी परपेंडिकुलर होगी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देखिए अगर हमने कहा ये जो dB है वो dl के भी परपेंडिकुलर होगा और r के भी परपेंडिकुलर होगा। देखिए RA है तो r के परपेंडिकुलर ये dB, ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो अब ये dB की डायरेक्शन ये हो गई। ये जरा देखिए अगर हम इस एंगल को क्या मान लें? थीटा, और ये एंगल हमने क्या कहा? 90 डिग्री। तो ए एंगल हो जाएगा ज्योमेट्री का यूज करके 90 माइनस थीटा, और तब ये जो एंगल है ट्रायंगल AOP, ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब जरा देखिए अगर ये डीबी है, ये एंगल थीटा है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है जिसे हम dbx कहेंगे, दैट विल बी db cos थीटा। और एक कंपोनेंट हम ले लेंगे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कि वाई एक्सिस के लंग होगा, डी वाई इक्वल टू dB साइन थीटा। अब ये एक बार आपके सामने आ चुका है, इसलिए अब यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये देखिए आप, अगर एक करंट एलिमेंट dl यहां है तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक करंट एलिमेंट यहां आएगा। ध्यान से देखिए अगर एक करंट एलिमेंट यहां है तो दूसरा करंट एलिमेंट क्या है? यहां आएगा। अब जरा देखिए इस करंट एलिमेंट ये क्या हो जाएगा? dl डैश। देखिए इस dl डैश का मैग्नीट्यूड dl के बराबर ही रखेंगे। अब यहां पर इसको ज्वाइन करेंगे जब, तो देखिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर आएगा। अब जरा देखिए हमने कहा इस dl का मैग्नीट्यूड और dl डैश का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। करंट क्या है? सेम है, तो ये इसे हम कह दें a डैश p। तो a डैश p का वैल्यू क्या होगा? AP के इक्वल होगा जो r के इक्वल होगा। मीन्स करंट सेम,
करंट एलिमेंट का लेंथ सेम, और जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या है, आ रही है। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें dB डैश मिलेगा तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, dB डैश cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, dB डैश sin थीटा। ये देखिए dB sin थीटा और dB डैश sin थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या, cos कंपोनेंट। इसका मतलब अगर हम दो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ cos कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे कैसे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस बिकॉज ऑफ two diametrically opposite current element distributed in such a way कि sin component of magnetic field become equal in magnitude but opposite in direction, hence cancel to each other, therefore net magnetic field only because of cos component। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट बात लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे। देखिए क्या मैं लिख रहा हूं, साइन कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ two diametrically opposite current element at any point on axis of loop are equal in magnitude but opposite in direction, hence cancel each other। देखिए इसका साइन कंपोनेंट ऊपर जाएगा और ये जो dB डैश है उसका साइन कंपोनेंट नीचे आएगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड is due to cos component of each and every current एलिमेंट। अच्छा ये देखिए ये तो नेट मैग्नेटिक फील्ड dB है। तो अब देखिए कंपोनेंट ऑफ dB along x axis what, that is axis of लूप। देखिए इसका वैल्यू हमारे पास है
डी बी एक्स इक्वल टू व्हाट, डी बी कॉस थीटा। देखिए एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए कंपोनेंट को डी बी एक्स से दिखा दिया। और अब डी बी का वैल्यू म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू देखिए, एंगल थीटा है, ए रेडियस आर, और ये करेगा हाइपो का काम कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर का वैल्यू देखिए ये है पावर 1/2 डी वी एक्स म्यू नॉट आई डी एल आर 4 पाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए इस आर के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। ये देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर है बिकॉज ऑफ सिंगल करंट एलिमेंट। लेकिन हमें क्या करना है, पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ entire loop, we take sum of dbx. dbx means what? Component along x axis, component along axis of loop. Due to all the current element। अब जरा देखिए, B इक्वल टू कैसे लिखेंगे, डी बी एक्स वन प्लस वाट डी बी एक्स टू प्लस वाट डी बी एक्स थ्री प्लस डी बी एन। अब यहां देखिए, म्यू नॉट में कोई चेंज नहीं होगा, आई में कोई चेंज नहीं होगा, आर में कोई चेंज नहीं होगा, 4 पाई में कोई चेंज नहीं होगा, यहां कहीं चेंज नहीं होगा। अब देखिए चेंज कहां होगा, डीएल में। तो जो कॉमन है वो क्या होगा, देखिए म्यू नॉट आई आर 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाट आर स्क्वायर 3/2। ये देखिए फर्स्ट लूप के लिए हम क्या कहेंगे, DL1, सेकेंड के लिए क्या कहेंगे, DL1 प्लस वाट DL2 DLN। ये क्या है, करंट फर्स्ट का लेंथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से छोटे छोटे लूप में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे और सबका सम लेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सरकमफ्रेंस। देखिए ये करंट का लूप है, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। ये छोटे छोटे लूप हो गए। अब क्या हो गया, DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 इस तरह बढ़ेगा और ये क्या देगा, टोटल लेंथ ऑफ लूप। तो आ जाइए, टोटल लेंथ ऑफ लूप वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और दिस बिकम 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये देखिए ये 2 पाई इसे कट गया, क्या मिल गया, म्यू नॉट आई
आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई, आर यहाँ से आर यहाँ से, 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो अगर हम यहाँ वेक्टर लगा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई कैप, एंड दिस इज रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अब जरा देखिए स्पेशल केस, इफ x इज वेरी वेरी लार्ज देन r, ये जो एक्सियल पॉइंट है इट इज फार फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप, ये बहुत बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब b इक्वल टू, देखो x बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर उसके कंपेरेटिवली में छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2x क्यूब, फर्स्ट थिंग्स। दूसरा, इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पॉइंट P कहां आ जाएगा, सेंटर ऑफ लूप, दैट इज P, पॉइंट P लाइज ऑन सेंटर ऑफ लूप, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 0। तब देखिए b इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, देखिए x 0 हो गया, आर स्क्वायर होल टू पावर 3/2, दैट इज व्हाट आर क्यूब। तो b इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई बाई 2r, देखिए आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए आई कैप लगाया हम लोगों ने। दिस इज रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड एट ए फार फार पॉइंट ऑन द एक्सिस। ये दोनों स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं बातों के साथ हम अपने लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन अच्छा है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इट्स ओके।